जयंत बनर्जी और संजय यादव जी ने जो एक ऑर्डर किया था 4/2/2021 को कि इनके ऊपर लेट काउंटर एफिडेविट बी फाइल्ड बी रिस्पॉन्डेंट नामित होते हैं और आप यहाँ पे हाजिर हो। फिर जब फाइनल आर्गूमेंट के लिए हमारा वकील हम लोगों ने जब भेजा तो उसने नोट पेश कर लिया वहाँ से, और नोट पेश करके चीफ जस्टिस ने और आपके कंगी मॉल में मरे हैं, फूलमती तिराहे पे 2 बच्चे मरे हैं और गाय मरी है, घोड़ा मरा है, काफ़ी इसमें हादसे हुए हैं। 1000 परिवारों के हस्ताक्षर और साइन करके ये 1000 परिवारों ने जो हमको साइन और हस्ताक्षर करके दिए हैं, जनता का विरोध है। 1000 लोगों के हस्ताक्षर है हमारे पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ बंडी। क्या आपका प्रकरण है? हमारा केस्को बनाम और जनता बनाम केस्को का मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में। जनहित याचिका पिछले 2 साल से विरोध हो रहा था इनका। आरटीआई द्वारा हमने इनसे मानक भी मांगे लेकिन इन्होंने हमको मुहैया नहीं कराए, जो कि मजबूरी में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। और दायर करने के बाद जब कोर्ट इनको दहाड़ रहा था और इनके ऊपर एलिगेंस साबित कर रहा था, इसके ऑर्डर हैं और फाइनल आर्गूमेंट हमने 9 तारीख के लिए जब करा तो हमारे वकील ने नोट पेश करके वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने उस पर न्यायपालिका ने हमको लिबर्टी दी है। लिबर्टी में उसने हमें चीफ जस्टिस ने लिखा है, ऑर्डर किया है कि ए प्रे विद पिटीशन डिसमिस्ड एज विड्रॉ विद द एफोसेट लिबर्टी। आपको ये आज़ादी है कि आप दोबारा आ सकते हैं, ये हमको प्राप्त हुआ आदेश। अब केस को मानक के विपरीत या मानक के विरुद्ध काम करने के लिए जबरिया तरीके से लगी हुई है, काम करना है हमको, जो कि मानक हमको ये नहीं दिए रहे हैं। आरटीआई द्वारा मैं फर्स्ट अपील पे भी हूँ और थाना अध्यक्ष को भी ये और मान्य 19 विभाग को हम ये अवगत करा चुके हैं। 19 विभाग में हमने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और प्रमुख सचिव नगर विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव नगर कानून विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव नगर ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव नगर गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मुख्य पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, सीबीआई निदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, श्रीमान प्रबंधक निदेशक केस्को कानपुर नगर, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नगर, श्रीमान मंडल आयुक्त महोदय कानपुर नगर और श्रीमान नगर आयुक्त महोदय नगर को और नोडल अधिकारी प्रथम खंड केस्को कानपुर नगर और अधिशासी अभियंता केस्को जरी चौकी को ये अवगत करा के आ रहे हैं कि ये मानक के विपरीत काम करने के लिए जबरिया तरीके से ये काम करने के लिए लगे हुए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है? प्रकरण की शुरुआत ये हुई है कि पूर्व में जो हादसे हुए हैं, पूर्व में जो हादसे हुए हैं, जैसे इंसान तलाक महल में हादसा हुआ, एक इंसान मर गया, फूलमती चौराहे पे मर गया, कंगी मॉल में मर गया, एक घोड़ा मर गया, एक भैंस गाय मर गई। इस तरह से हमारे क्षेत्र के लोग भयभीत थे और हमारे के यहाँ हमारे वार्ड 107 के क्षेत्र में 4-4 फीट का पानी इस तरह से भरता है, जो कि हम लोग भयभीत हैं कि हमारे यहाँ लाइन किस तरह से डाली जाएगी। हमको संतुष्ट कराएं और संतुष्ट करा के मानक की कॉपी दें और अपना कार्य करें। हमारे क्षेत्र की जनता विकास विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, हम लोग उसके विरुद्ध नहीं हैं। मानक के आपने कैसे मालूम किया कि मानक के विपरीत जा रहे हैं? मानक के विपरीत देखिए, आजकल तो आजकल नेट है वगैरह, आदमी यूट्यूब है, सब आदमी निकाल के देख सकता है कि जैसे वायर डाल रहे हैं, अगर 2 वायर आप चला रहे हैं तो दोनों अलग अलग पाइप के अंदर होना चाहिए, उसमें किस चीज़ का मटेरियल लगना चाहिए, जो पैनल लगे हुए हैं 20-20 कदम पे जो पैनल लगे हैं ये करंट प्रूफ हैं कि नहीं है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग को संज्ञान में ली हमारे क्षेत्रवासी, क्योंकि हमारी वार्ड 107 के क्षेत्र में लोग फुल एजुकेटेड फैमिली में बिलोंग करते हैं। यहाँ के बच्चे जामिया, एमयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ये पढ़ी लिखी लोग क्षेत्र में हमारे रह रहे हैं। अन्यथा आप जो भी लाइन, जिसका भी इसका स्ट्रक्चर जो भी है, आप उस तरह से लाइन डालिए, मोस्ट वेलकम है। जो पिछले 2 साल से हम लोग ये बात कह रहे हैं और हम लोग को मानक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, जो कि मानक नहीं मुहैया करा रहे हैं। मैं आपको एक इनका लेटर दिखा रहा हूँ केस्को का, जो दंडित करा गया है इनको, और उसके बावजूद भी इनके जू नहीं रहेंगी और मजबूरन हम लोग को जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। इसमें लिखा है इन कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड केस्को सिविल लाइन ये दंडित कर रहा है प्रथम खंड को, कह रहा है कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 5 के अंतर्गत इस पद पर संकलन मोहम्मद आमिर पुत्र कबीर अहमद 88/219 चमनगंज कानपुर में दिनांक 27/11/2020 छाया प्रति संकलन द्वारा वंचित सूचना पत्र प्राप्त करके 3 दिनों के अंदर विज्ञासु मतलब मेरे भाई
विज्ञासु को उपलब्ध कराकर इस कार्यालय को अवगत कराएं, अन्यथा उपरोक्त अधिनियम धारा 5 के अंतर्गत विलंबकर्ता कार्मिक की हिस्से होने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी विलंबकर्ता कार्मिक की होगी। प्रतिकरण इस विज्ञासु द्वारा प्रदत्त शुल्क केस को खजाने में विज्ञासु द्वारा प्रकरण के जनसूचना अधिकार माना जाएगा तथा दंड 250 रुपये प्रतिदिन 250 रुपये प्रतिदिन कार्मिक को ही इस प्रकरण में देना होगा। स्थिति संपूर्ण जिम्मेदारी विलंबकर्ता कार्मिक की ही होगी। विज्ञासु द्वारा मांगी गई अधिशासी अभियंता निर्माण केस्को व संबित में प्रसरण के विज्ञासु द्वारा प्रेषित शुल्क के केस्को व खजाने में जमा करा दिया गया है, जो कि ये पैसा हमने नहीं लिया। मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप हमको मानक दीजिए। इन्हीं का विभाग है ये, देखिए, जो हमको 3 दिन के लिए कह रहा हो। ये कब कह रहा है? 23/12/2020 23/12/2020 को इन्हीं का केस्को विभाग सिविल लाइन केसा हाउस जिसको बोलते हैं, वो इनको दंड दे रहा है 3 दिन में इनको दीजिए। उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। जब पेआइल हमारी जनहित याचिका दायर की गई है और हमारा वकील क्या हुआ कैसे हुआ उसने नोट पेश करा, हमें इसको जानकारी नहीं है। आपके ऊपर तो स्ट्रक्चर जो आपने जो बात बोली है पत्रकार महोदय कि हमारे ऊपर जो ये मुकदमा लिखा है, ये एक साजिश है। हमारा जब फैमाबाद कॉलोनी में जब ये काम करने आए तो पब्लिक का विरोध हुआ। पब्लिक भाई हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, भाई मानक दिखा नहीं रहे हैं, विरोध तो होगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो रहा था। वहाँ पे मुझे बुलाया गया, मैं पहुँचा। हलीम कॉलेज चौकी इंचार्ज फ़हीम खान साहब हम लोगों की वार्तालाप कराएं, जिसका वीडियो मुझे प्राप्त है। आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। हमारी वार्तालाप कराया, हम लोगों ने उनको पानी वगैरह पिलाया, बातचीत हमारी उनकी हुई और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन मुझको मालूम हुआ कि थाना चमनगंज में बल्ला मिश्रा साहब ने इनकी तहरीर पे, केस्को की झूठी तहरीर पे 147, 153, 332 IPC धारा तहत हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया। आपने जी, हम रिटर्न में बात कर रहे हैं उनसे। नहीं, अपनी भावनाओं से तो अवगत करा सकते जी, अपनी भावनाओं से ड्राफ्टिंग करके उनको अवगत करा रहे हैं। केसा का एक से एक बड़ा से बड़ा आला अधिकारी इस बात के संज्ञान में है। यहाँ तक सारे प्रशासन को इस बात की संज्ञान है कि वहाँ पे जनता बनाम केस्को का कोई विरोध है और विरोध भी हमारा लोकतांत्रिक तरीके से है। और हम आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह से हमारा लोकतांत्रिक तरीके से ये विरोध चल रहा था, वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। अगर ये मानक की कॉपी देंगे तो कार्य करें, वेलकम है, स्वागत है, क्योंकि ये पब्लिक की जान से जुड़ा मामला है। अन्यथा इसमें आगे स्टेप ना लें। प्रशासन की तरफ संतों की तरफ से हमारे ऊपर इस तरह का तो कोई दबाव नहीं है कि प्रशासन ने कोई दबाव बनाया हो हमारे ऊपर। प्रशासन ने कोई दबाव नहीं है, लेकिन हाँ, बलराम मिश्रा और सीजम ACP साहब और SDM साहब के नॉलेज में ये पूरा प्रकरण है और उनको पता है कि क्षेत्र की जनता क्या डिमांड कर रही है। उनका क्या है? उन्होंने भी कोशिश करी कि हमको मानक की कॉपी दिलाई जाए, ये लेकिन किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आगे क्या कदम होगा? आगे हमारा अगर ये काम करने आते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध चल रहा था और विरोध चलता रहेगा। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को आप द्वारा संदेश देना चाहता हूँ कि AI कंपनी के ये कम से कम 70 से 80 लोग हैं, 70 से 80 लोग, और ये हमारे ज़िले के नहीं हैं, ये ज़िले के बाहर के लोग हैं। इनसे सावधानी बरतें। ये ज़िले के बाहर के लोग हैं, इनसे सावधानी बरतें। और जब ये आएँ, जिस तरह से हमारी पिछले 2 साल में कोई भी कंप्लेन नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, अन्यथा आगे भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, हमारे विरोध में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको फ़ौरन पकड़ के और पुलिस को दिया जाएगा। और इस चीज़ से आप लोग को अवगत कराना हो कि इस चीज़ को बहुत गौर से ध्यान से रखिएगा अपने नज़र में। किसको बोलिए, हित में है तो डालिए ना, कौन मना कर रहा है? क्या मानक हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार है कि हमको ये अधिकार नहीं मिला है कि हम मानक देख सकें? आप ये जनता के लिए लाए हैं प्रोजेक्ट, सपोज करिए आप जनता के लिए लाए हैं 1,95,00,000 1,95,00,000 हमारे क्षेत्र से 2500 रुपये प्रति उपभोक्ताओं से वसूले जाएंगे। प्रति उपभोक्ताओं से 2500 रुपये वसूले जाएंगे। उसकी धनराशि 1,95,00,000 रुपये बन रही है सिर्फ हमारे वार्ड की, जहाँ हम आपको अमाउंट बता रहे हैं। जब 1,95,00,000 हमारे क्षेत्र देगा तो जाहिर सी बात है जान माल की हिफाजत भी करेगा अपनी। तो आप हमारे क्षेत्र में मानक के अनुसार कार्य करें, वेलकम है आपका। अन्य वार्डों में क्या वजह, वो भी देखिए, अन्य वार्ड में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वो जनता की नहीं है क्या? मैंने आपसे बताया कि हमारे क्षेत्र में लोग एक्टिव हैं, हमारे क्षेत्र में लोग एक्टिव है। देखिए, जनता से ही सारा मामला होता है।
अगर जनता दूसरे वार्डों में भी एक्टिव होती, तो जाहिर सी बात है ये विरोध होता। इसलिए हमारे क्षेत्र में जनता एक्टिव है और इसका विरोध हो रहा है।